हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चंडालिका प्ले को। इस जो प्ले के राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी है। बहुत ही जो है बढ़िया जो इन्होंने प्ले लिखा हुआ है, जो समाज के ऊपर जो उस समय पर जो समाज में जो है बुराइयां, जो अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की जो बुराई फैली गई थी, तो उन्होंने एक प्ले लिखा है। बहुत ही प्यारा सा प्ले है जो मैसेज देता है क्लियर समाज को। और इसमें क्या होता है, जो एक प्रकृति जो मेन जो हीरोइन है प्ले की, वो उसको दिखाया गया है, जो क्या है कि लो कास्ट से बिलोंग करती है, अनटचेबल से, और जिसका क्या कास्ट का क्या नाम है, चंडालिनी है वो। ठीक है, तो वो किससे मिलती है, जो एक हाई कास्ट के जो मेंबर से, एक मोंक से मिलती है, आनंदा से। और किस तरह से जो पूरी जो लाइफ है चंडालिनी जो होती है प्रकृति, उसकी जो लाइफ चेंज हो जाती है, इस जो प्ले में ये दिखाया गया है कैसे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्ले के शुरू होने पे जो प्रकृति है वो एक जो वेल है, कुएं के पास गई हुई होती है, और वहां पर वो पानी भर रही होती है। वहीं पर ही एक मोंक आ जाता है, और जो मोंक कौन है, आनंदा। आनंदा वो मोंक आ जाता है और वो पानी उससे पीना चाहता है। उसको प्यास लगी होती है, परंतु प्रकृति क्या बोलती है, ये मैं तो लो कास्ट की हूं और आपको पानी कैसे पिला सकती हूँ। तो इस बात पे जो आनंदा क्या बोलता है कि जो है ऐसा कुछ नहीं होता, लो कास्ट और हाई कास्ट। तो वो बोलता है कि जो भगवान की जो नज़रों में, बुद्धा की जो नज़रों में सभी जो इंसान है वो क्या है, बराबर है, और कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी लो कास्ट का नहीं है, कोई भी हाई कास्ट का नहीं है। तो इस तरह से वो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनका जो एग्जाम्पल दे के बताता है कि जैसे पानी है, बादल है, वो सबको क्या करते हैं, सम्मान बरसते हैं सबके ऊपर। तो इस तरह से जो है सन है, जैसे सूर्य है, सबको जो है समान प्रकाश देता है, किसी के डिफ्रेंशिएट नहीं करता उनके रिलीजन के बेस के ऊपर या और उनकी कास्ट के ऊपर। तो इस तरह से, और तुम्हें जो अपने आप की जो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी चाहिए, आत्मसम्मान, और इस तरह की जो बात है वो ठीक नहीं है। तो इस तरह की जो बात सुन के वो जो है प्रकृति है, उसकी तो पूरी जो लाइफ है, अपना जो नज़रिया है, थिंकिंग है, वो चेंज हो जाती है। और वो ये जो पीले कपड़े पहने हुए हैं, ये मोंग है, भिक्षुक है, बौद्ध भिक्षुक है, जिसका काम क्या है, यहाँ से वहाँ घूमना, और जो भगवान का, बुद्धा का क्या करना, उसकी जो भी टीचिंग है लोगों को समझाना। तो वो बोल के ऐसा चला जाता है, परंतु ऐसे जो प्रकृति है उसके जो दिल में फिर जो है एक जो है डिजायर, इच्छा जाग जाती है कि जो है आनंदा से फिर मुझे मिलना है। तो उसको अपनी जो माँ है, उसकी जो माँ है उसको क्या आता है, जादू आता है, और वो बोलती है कि माँ आप अपनी जो मैजिक जो है स्पेल्स का यूज करके जो है आनंदा को मेरे पास बुलाओ। तो ऐसा उसकी जो माँ है प्रकृति को उसको समझाती है कि ऐसा मैं कर तो दूंगी, परंतु ये क्या है, नेचर के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है, और ये बहुत ही जो है पीड़ा पहुंचाएगा, कष्ट पहुंचाएगा। दोनों किसको, उसको आनंदा को भी, जिससे बहुत ही ज्यादा पीड़ा होगी, और जो ये मैजिक करेगा प्रकृति की जो माँ, उसको भी इससे बहुत ही जो है पीड़ा होगी। परंतु जो है उसके अंदर तो, प्रकृति के अंदर तो जो है डिजायर थी मिलने की। आनंदा से वो बोलती है कि माँ आप कुछ भी करो, पर मुझे तो इनसे मिलना ही है दोबारा लाइफ में, और इनको जो है लाइफ में लेके आओ मेरी। तो वो जादू स्टार्ट कर देती है, और जो है वो बोलती है कि जो एक मैजिक जो मिरर देखती है कि इस मिरर में देख के बताओ कि कहाँ पर है वो। तो चंडालिनी वो प्रकृति उसको देखती है कि कहाँ पर है वो, तो बोलती है कि बहुत ही दूर वो आगे चल रहा है मोंक के साथ, भिक्षु के साथ। तो इस तरह से वो अपनी जो मैजिक है, अपना जादू टोना है, वो स्टार्ट कर देती है प्रकृति की माँ, उसको वापस जो है बुलाने के लिए अपने घर के पास। तो फिर क्या होता है, तो उसको 15 दिन लग जाते हैं, और इस तरह से जो है आनंदा भी को भी बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, और जो प्रकृति की जो माँ है
वो भी जो 15 दिन से जो मैजिक स्पेल वो कर रही है, जादू टोना, उसको भी बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचती है। और इसी के बीच में जो उसकी माँ बोलती है प्रकृति के कि आप ऐसा मत करो, नेचर के खिलाफ मत जाओ और जो मैजिक स्पेल मुझे मत यूज करने दो, परंतु जो है प्रकृति है वो किसी की नहीं सुनती और अपनी जो है माँ को बोलती है कि नहीं, मुझे तो इनसे मिलना ही है। अंत में क्या होता है कि जब जो है आनंदा है हार के जो है इसके जो घर पे आ ही जाता है मैजिक स्पेल के कारण, और उनके जो घर पे आते ही वो प्रकृति बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि मैं अपने जो है अपने जो शरीर है उनको किसके समर्पण कर दूंगी, आनंदा को। आनंदा जो है वो लेता है, वो मैरिज ना करने की, वो तो एक मोंक होता है, भिक्षुक होता है, परंतु वो भी जो डिजायर है और मैजिक स्पेल के करते वहां पर आ जाता है। अंत में होता क्या है, अंत में होता है कि जो प्रकृति की माँ है वो मैजिक करके बहुत ही ज़्यादा उसको कष्ट होता है और वो मौत के घाट उतर जाती है, वो उसकी डेथ हो जाती है, आनंदा के कदमों पे आके ही वो डेथ हो जाती है उसकी। और उसकी जो डेथ होते ही फिर क्या होता है, प्रकृति है वो रियलाइज करती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हार्ट को, दिल को किसी जो मैजिक स्पेल से नहीं जीता जा सकता, इसको तो किससे जीता जा सकता है, लव से जीता सकता है। और फिर क्या होता है, आनंदा है ये किसका शिष्य है, ये तो बुद्धा का जो है शिष्य है, ये भी अपने आप को संभालता है। और देखिए फाइट होती है किसके बीच में, इविल और गुड के बीच में, अच्छाई और बुराई के बीच में। जो मैजिक स्पेल है वो किसको दिखाया गया है, वो डिजायर को और ड्यूटीज के बीच में। और ड्यूटी क्या है कि भाई उसको जो है मोंक है, वो तो मोंक का क्या काम होता है, उनको जो है गॉड है अच्छाई का जो संदेश देना, यही उसका जो है ड्यूटीज है। परंतु उसके अंदर क्या आ जाती है, डिजायर आ जाती है, इच्छा आ जाती है किसके साथ, प्रकृति के साथ मिलने की, उसके साथ रिलेशन बनाने की, और अपना जो है ड्यूटी से उसका जो माइंड है डाइवर्ट होता है। परंतु लास्ट में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ बुद्धा, उसके अंदर क्या होता है, इतनी शक्ति आ जाती है कि जो इविल होता है, जो उसकी जो माँ है जो मैजिक स्पेल करती है, उसका क्या होता है, विनाश हो जाता है, उसकी जो डेथ हो जाती है। और जो प्रकृति है और आनंद है वो एक दूसरे से वो मिलन उनका नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है, और वो क्या हो जाते हैं, वो उसका जो है इस दुनिया से उसके बुराइयों का नाश हो जाता है, प्रकृति के अंदर जो भी बुराइयां थी, और इस तरह से वो बुराई के ऊपर क्या होता है, भलाई की जीत होती है। तो इसमें एज ए सिंबल के तौर पे दिखाया गया कि कैसे जो है उस टाइम पे अनटचेबिलिटी थी समाज में, सोसाइटी में, जहाँ पर जो है आज भी, हालांकि आज भी ये पूरी तरह से गई नहीं है, कुछ लव जिहाद हो रहे हैं, कुछ ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर क्या है, कास्ट के ऊपर, किसी की रिलीजन के ऊपर एक दूसरे से क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उन लोगों को एक दूसरे को बांटा जाता है। तो इस तरह से जो है उस टाइम पर जो है प्ले लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, एक मैसेज देने के लिए सोसाइटी को कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, सभी क्या है, बराबर हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया था। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।